तो I'll wait for 30 seconds. तो सब आ जाओ जिसको आना है. So then we'll start how to attempt 85 plus questions. So मेंस का रिजल्ट भी आ गया. तो जो भी थोड़े बहुत लोग थे जिनको लग रहा था उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादातर का नहीं हुआ होगा, बिकॉज दैट इज हाउ द मैथ्स इज. बट should not worry too much about it. At least you tried. And can everyone hear me absolutely fine? Just write Y if you can hear me, so we can get started. And how to attempt 85 plus MCQs. And extremely important class, so try to focus on this as much as possible. जितना होता है उतना समझने की कोशिश करना. See, the cutoff these days is varying from 95 marks to 112, 113. Okay. So unless you get net 50 to 60 correct, it is impossible for you to crack the prelims examination, right? मान लो आपको 40 ही क्वेश्चन आते हैं और आप 40 करके आ जाओ, तो ऐसे थोड़ी कि आपने 100% सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. इट विल नॉट हैपन दैट वे, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? So this is a huge problem, so please try to understand कि आपको वो नहीं सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, वो तो सभी सॉल्व कर देंगे. 30 से 40 क्वेश्चन तो सबको आते होते हैं जिसने भी 1 या 2 साल पढ़ाई करी होती है. सो 30-40 क्वेश्चंस एवरीवन कैन सॉल्व. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो 30 to 40 questions can be solved by anyone who have studied basic NCERT, Lakshmikant, current affairs. Is it absolutely clear? तो 60-70 मार्क्स तो देखो सबके आ जाते हैं प्रीलिम्स में, अगर आपने पढ़ाई करी है तो 12 से 18 महीने. बट जो बाकी के 60 क्वेश्चंस हैं या 70 क्वेश्चंस हैं विच आर लाइक डाइसी. नाउ मेनी पीपल स्पेशली हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जिन्होंने बचपन में 10,000 MCQ सॉल्व नहीं किए होते टीनेज उम्र में. ओके, इफ यू आर एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, then most of your teenage years has gone in just solving MCQs, right? So you realize that MCQs can be gamed and it is very important to solve MCQs. हमारी जिंदगी घिस गई MCQ करते करते. 25-30 हज़ार MCQ तो सॉल्व कर ही दिए होंगे मैंने लाइफ में, मेरे को लगता है आराम से. ज़्यादा ही कर दिए होंगे बट मिनिमम इतने तो आराम से किए होंगे. एनीवे, सो पॉइंट बीइंग कि जब इतने आप MCQ सॉल्व कर लेते हो 50,000 टाइप्स, तो देन यू रियलाइज देयर इज अ पैटर्न एंड देयर इज अ वे टू अप्रोच देम. एंड जैसे कई लोग बोलते हैं कि ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही हो सकता है, ज़्यादा चांस होते हैं, नन ऑफ द अबव के कम होते हैं. सो इफ यू एक्चुअली स्टेटिस्टिकली सी, कई बार आपको ये दिखेगा, एक्चुअल होता है फैक्ट. ओके, सो ऑल द ऑप्शंस आर एक्चुअली 25%, बट यूपीएससी में ऑल ऑफ द स्लाइटली हाई होता है, नन ऑफ द स्लाइटली लो होता है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स कि उस लेवल पे आप चले जाओ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने लग जाओ. बट let us say how to eliminate one option, right? So if you have a very solid pre-existing knowledge base, so let us say एक बंदा है, इसका नाम है श्याम, ठीक है? तो श्याम का पेपर है 31 मई 2020 को, राइट. श्याम गया एग्जाम हॉल में बैठा और पेपर आया उसके पास. 9:30 बजे पेपर चालू होता है, 11:30 तक का टाइम होता है, राइट. Now Sham started reading the paper, पूरा उसने क्वेश्चन पढ़े. 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, सबको पता है. 10 मिनट चले गए, 9:40 हो गए, राइट. बचा कितना? 110 मिनट, isn't it? 10 मिनट में उसने रोल नंबर भरा अच्छे से, पूरा पेपर छान मारा, उसको लगा कि भाई ठीक ठाक है. Then in first 30 minutes he attempted let's say 35 questions. Is it clear? So 30 minutes यानी कि अब बच चुके हैं 10:10 और उसने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, जिसमें से मान लो कि 33 सही है और 2 गलत है. ये काफी लोगों के साथ होता है बाय द वे. दिस इज अ वेरी टिपिकल यूपीएससी एस्पिरेंट थिंग आई एम टॉकिंग, राइट. अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट होगा वर्थ इज सॉल्ट और हर सॉल्ट, सो यू विल एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग. ओके, पहले 5-10 मिनट में थोड़ा वार्म अप होता है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा पेपर पढ़ लेते हैं आगे पीछे से. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आधा घंटा होगा उसमें तूफान मेल बन जाएंगे, 30 to 40 क्वेश्चन कर डालेंगे, राइट. आई होप यू आर रियलाइजिंग इट. तो उसमें से मान लो 33 करेक्ट है और लेट्स से 2 रॉन्ग है, या किसी केस में मान लो 32 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है. तो नेट सर के 62 मार्क्स आ गए इस केस में, इजंट इट? नेट 62 मार्क्स आ गए ना? आई होप इट इज क्लियर. बस 3 का 1 हो जाएगा तो 32 का 31 हो गया, और 31 into 2 62. और मान लो कि कट ऑफ जाने वाली है 110,
तो अभी भी सर को 50 नंबर चाहिए करीब करीब, राइट? अगर 112 आ जाएगा थोड़ा सेफ साइड पे रह जाएगा, राइट? तो अभी 50 नंबर चाहिए और उनको जितना आता था उन्होंने कर दिया है। तो अगर आप उन कोचिंग सेंटर के टीचर्स की बात मान लोगे कि जितना आता है उतना कर दो, तो बर्बाद हो जाओगे, राइट? आई होप दैट पार्ट इज एट लीस्ट क्लियर। ये जितना आता है उतना कर दो, एब्सोल्यूट बर्बाद हो जाओगे। कितना ही आता होगा आपको? इसको 35 आते थे, 32 3 हो गया। मान लो आपको 45 आते थे और उसमें आपने 40 और 5 कर दिया, मान लो इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। 40 और 5 कर दिया मान लो, तो भी आपका नेट नेट कितना मार्क्स हुआ? 77, इजंट इट? 77 मार्क्स में क्या ही उखाड़ लिया आपने? यू आर नॉट बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स, राइट? एंड यूपीएससी पेपर इज नॉट सच कि यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि आपके मतलब 80 क्वेश्चंस हो गए और 20 नहीं आते होंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस में फंस जाओगे। So let us say a very great aspirant can reach up to 77 in the first attempt, and a mediocre aspirant can reach let's say 50 marks, right? और एक जो above average है वो 60 पे आ गया, right? यही है, इतना ही वेरिएशन है। जो मीडियोकर एस्पिरेंट है वो 50 मार्क्स पे बैठा है, तो जो अच्छा एस्पिरेंट है वो 77 पे बैठा है, 75 पे बैठा है, और जो अबव एवरेज है वो 60 पे बैठा है, राइट? तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि जिसके 77 मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन होना सबसे ज़्यादा चांस है और 60 वाले के चांस कम है, बल्कि होता है उल्टा थोड़ा सा। जो लोग सिर्फ वही पेपर करके आते हैं जिनको ज़्यादा आता है, वो क्या थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? दे गेट टू कॉन्शियस कि यार इतना सब कुछ पढ़ा है, ऐसे कैसे मार रहे हैं तुक्का। बट प्रीलिम्स में दो दे डोंट से इट इन द नोटिफिकेशन, बट दे एनकरेज यू टू डू तुक्का। इज इट क्लियर? नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता कि वी एनकरेज यू टू डू तुक्का एंड attempt the questions which answer you don't know, but explicitly नहीं है, but implied होता है। I hope it is clear, because if you don't do that there is no way in hell कि आपका selection होगा। If you solve only those questions, पहली बात तो let's say if you know 35 questions, do you think all 35 will be correct? So answer is absolutely no, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, एक आध आप गलत कोई गोला भर दोगे, कोई आपको लगेगा ऑल ऑफ दी अबव है बट उसका बी ओनली होगा, कुछ इंटरप्रिटेशन में फंस जाओगे यूपीएससी के, राइट? 5 से 10 क्वेश्चन तो हमेशा कंट्रोवर्शियल आते ही हैं, 5 क्वेश्चन उसमें फंस गए, कुछ भी हो गया। सो यू कैन इमेजिन सेफली दैट 10% ऑफ ऑल दी, इवन इफ यू नो ऑल दी आंसर्स, 10% विल बी रॉन्ग। इज इट क्लियर? इवन इफ यू नो ऑल दी आंसर्स अकॉर्डिंग टू यू, फर्स्ट राउंड में 10% फिर भी गलत हो जाते हैं। सो डोंट थिंक कि यू नो लाइक 50 तो 50 के 50 हो गए, 100 नंबर आ गए, चलो अब तो हो गया सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता। उसमें से आपके 44 ही सही होंगे, 45 ही सही होंगे, ठीक है? तो नाउ व्हेन यू आर सिटिंग एट 50 60 77, so there are a lot of choices in front of you। अब लाइफ आपके सामने काफी चॉइसेस हैं। या तो आप टू कंजर्वेटिव हो जाओ। ओके, टू कंजर्वेटिव का मतलब है कि मान लो अनलेस बिल्कुल ही पता ही है आंसर, ओके, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट? देन यू आर गॉन आउट ऑफ द रेस। लेट्स से यू बिकम बिल्कुल ही मतलब टू रिस्क टेकिंग, जैसे कि मैं बन गया था, राइट? सो आई टुक वे टू मच रिस्क, यू अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस, ओके। So that is also not a good strategy. Though I recommend it for myself and for those people whose pre-existing knowledge base is very high and those who can take risk. Is it clear? Not everyone can take risk in life, right? Not everyone is equally risk taking appetite उतनी नहीं होती सबकी, मेरी बहुत ज़्यादा है। तो I attempted all 100 questions, but still I would strongly recommend that be more risk taking than being conservative. If you do not attempt 85 to 90 questions, there is a good chance that you will not get selected in this exam, ठीक है? कट ऑफ 30 मार्क्स तो जाती नहीं है कि आपने भाई 50 क्वेश्चन कर लिए तो चलो गारंटीड है सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ हमेशा ऑलमोस्ट 100 से ऊपर ही रहती है, बहुत रेयरली आपको दिखेगा कि 100 के नीचे चली गई, राइट? सो कट ऑफ ऑन, अगर एवरेज निकाल लोगे लास्ट 6 साल का, जब से सी सैट पेपर 2 क्वालिफाइंग हुआ है, लास्ट 5-6 साल का, so you will find that the average cutoff will vary around 105 106 marks, right? Do you agree with me? So if you take out the average, so it means that net आपके 53 54 तो सही होने ही चाहिए, नेट बता रहा हूँ। so 53 अगर आपको नेट सही करने हैं, और जो रोमन सैनी का रूल है कि 10% तो यूजुअली गलत हो ही जाते हैं, so you need to attempt at least 60, isn't it? Now there are very few aspirants who know that their 60 questions are going to be short correct. Is it absolutely clear? बहुत ही रेयर आपको वो एस्पिरेंट मिलेंगे, विरले मिलेंगे जिनको पता है कि भाई ये 60-65 ऐसे एस्पिरेंट मैंने देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, उसमें से 6 गलत हो जाते हैं और 59 या 60 सही हो जाते हैं, आप समझ रहे हो?
तो उनके मार्क्स आ जाते हैं 116। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट ये उस तरीके से है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो फिर, ओके, बिकॉज वो बहुत रेयर है, मतलब यू शुड नॉट, यूसेन बोल्ट एग्जिस्ट करता है, बट आपके यूसेन बोल्ट होने के चांस तो बहुत कम है ना। Just because there is some Usain Bolt who can run 100 meters in 9.6 seconds, it doesn't mean that you will also do that, right? It's very rare chance that you will do it. But unfortunately, people say कि भाई मैंने तो फलाना की कॉपी देखी थी रैंक 4 की, वो जब 100 क्वेश्चंस करके आया है, करके आई, उसने तो सिर्फ 70 ही अटेम्प्ट किए, राइट? और 70 में से 62 सही हो गए। रोमन तो गधा है, उसको कुछ आता नहीं है। I hope you understand. So that kind of logic I have seen flowing through a lot, and teachers also promote this kind of logic कि don't attempt too much। पता नहीं नेगेटिव मार्किंग है, कोई उसके अंदर किंग कोबरा निकलेगा और खा जाएगा आपको, आपकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? या कोई उसके अंदर पाप चढ़ जाएगा, आपको जिंदगी भर हेल में सड़ना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लाइक इमेजरी दे हैव क्रिएटेड फॉर नेगेटिव मार्किंग, बट नेगेटिव मार्किंग इज अ गुड थिंग। आई होप इट इज क्लियर। कोई आपको उससे सिन नहीं कर रहे हो आप, इफ यू अटेम्प्ट दोस स्किल। मेनी पीपल फील अशेम्ड, राइट? कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील अशेम्ड व्हेन अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन हुज आंसर यू डोंट नो, वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस? बहुत ऐसे अंदर से बुरा लगता है ना कई लोगों को, अरे यार ये क्यों कर रहे हैं, पढ़ लेते तो बेटर होता। अरे यार, लॉट ऑफ पीपल फील गिल्टी अबाउट इट, दे फील अशेम्ड कि भाई क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओके। ये बचपन से हमारे अंदर, क्योंकि आपकी जब कॉपी चेक होती है तो क्लास टीचर सबके सामने आपको चिल्ला के बोल सकती है कि क्या लिख दिया गधे। आई होप इट इज क्लियर। बट नेगेटिव मार्किंग से जो डर गया उसका प्रीलिम्स में एग्जाम में सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? If you are afraid of negative marking, the odds of you getting selected in the preliminary examination are astronomically low. So can we establish that you have to attempt 85 to 90 questions? So you can attempt 100 also, it's up to you. Let's say if you attempt 60, 70 questions, then the chances of you getting selected are rare. Okay. अगर आपने 70 अटेम्प्ट किए और उसमें से 15 गलत हो गए, तो हो गया फिर आपका अटेम्प्ट, ओके, विच इज अ डिसेंट। 15 आउट ऑफ 70 इज अ डिसेंट। बट वही आपने 100 अटेम्प्ट किए और उसमें से आपके 25 भी गलत हो गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? अगर आपने 90 अटेम्प्ट किया और उसमें से 20 भी गलत हो गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो इतना एस्टेब्लिश हो चुका है क्लियरली कि 85 टू 90 करके आने ही है। अगर इफ यू डोंट अटेम्प्ट 85 प्लस क्वेश्चंस, देन यू आर ऑलरेडी डूम्ड। अगेन लाइक डोंट गिव मी एन एग्जांपल कि सर उसने 51 क्वेश्चन किए थे और 51 के 51 करेक्ट हो गए, कट ऑफ गई थी 100, उसके आगे 102, उसका तो सिलेक्शन हो गया, राइट? डोंट गिव मी दैट नॉनसेंस एग्जांपल्स, ओके? ऐसे रेयर होते हैं, रेयर पे आप यू कांट प्ले योर गेम। सो एवरीवन विद मी? सो इतना मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि जब 4 महीने के बाद पेपर होगा आपका, तो आप एटलीस्ट 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, बिकॉज कट ऑफ वेरीज अराउंड, एवरेज ले लोगे तो 105, 106। सो नेट नेट आपके 53 तो करेक्ट होने ही चाहिए। 53 अगर आपको नेट करेक्ट चाहिए, तो यू नीड टू अटेम्प्ट 85 क्वेश्चंस, राइट? अगर आपके 20 भी गलत हो गए, मान लो 20 क्वेश्चंस भी गलत हो गए 85 में से, तो भी आपका 59 बैठ जाएगा उसमें, राइट? 7 हटा लोगे 65 में तो 58 बैठ जाएगा, मतलब 115, 116, 117 नंबर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर आप 25 क्वेश्चन भी गलत हो गए, 25 बता रहा हूँ, तो भी आपके 104, 105 नंबर आ जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। If you attempt 85 plus questions, and if you like forgo 25 questions also, which is a lot, so still you will be able to qualify prelims. There's a good chance, okay? So you give yourself that scope. So now once that is established, that why you have, अभी किसी के मन में डाउट है? किसी को ऐसा लगता है कि रोमन अभी भी पता नहीं क्या बोल रहा है, what nonsense he is talking about? ऐसा किसी को कोई डाउट है किसी तरीके से? हो सकता है कट ऑफ 5 नंबर की चली जाए। देखो थ्योरेटिकली तो सब कुछ ही पॉसिबल है, हो सकता है कट ऑफ 0 भी चली जाए, इतना हार्ड पेपर बना दे, किसी को कुछ आता ही नहीं है। बट थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, बट वी विल सी द पास्ट डेटा, राइट? लास्ट 5-6 साल का, जैसे मैंने बताया, कट ऑफ वेरीज अराउंड 105 मार्क्स, कभी 110 भी क्रॉस कर जाती है, कभी 90s में रह जाती है, बट बाई एंड लार्ज द कट ऑफ इज अबव 100, ओके? So if you have to do net 53, you need to attempt at least 85 questions because okay, 65 to 70 क्वेश्चंस पढ़े हुए होते हैं बट करेक्ट नहीं होते हैं। पढ़ाओ तो सब कुछ ही होता है यार, दिक्कत तो वही है ना, मतलब सो पॉइंट यही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि पढ़ा हुआ तो सब कुछ होता है, बट आता नहीं है ना, उसका आंसर ही तो नहीं आता। लोगों को लगता है कि उनको आता है, बट उसका आंसर कुछ और ही हो जाता है, ओके?
सो इफ यू आर लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। अभी मेरा एक करंट अफेयर्स का कोर्स चालू होने वाला है बाय द वे, ओके, इन February फर्स्ट वीक के बाद। सो उसमें वी विल कवर लाइक 2500 MCQs, so you can enroll in those courses. Is it clear? अगर उसमें enroll करना है तो you can use my name as a code RomanSaini and it will give you an instantaneous 10% discount. Okay? अगर आप 2021 या 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो उसमें भी आप मेरा कोड यूज कर लोगे RomanSaini, so you will get a 10% discount. Okay? So why do you need to attempt 85 questions? Okay? Because it is the need of the hour, because the competition is very high. Okay? No, there are courses in English also. So in an Academy Plus you'll find all the courses. There are courses in Hindi also, English also, so it depends on that. So attempting 85 questions, you need to attempt at least 85 questions to be on the safer side. Is it absolutely clear? अगर आपको सेफ साइड पे रहना है तो एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस आपको करने ही है। बट ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब यू आर एटलीस्ट श्योर ऑफ गेटिंग 40 to 50 क्वेश्चंस करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड इफ यू कैन नॉट गेट लाइक 35 to 40 क्वेश्चंस करेक्ट, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द मेंस एग्जाम। ओके, अगर आपके प्रीलिम से 35-40 भी सही नहीं हो रहे और चलो बिल्ली के छीका टूट गया भाग्य से, बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, all right, you can get lucky in prelims, I'm not denying it, a lot of people get lucky in prelims, but then your mains examination will be absolutely destroyed. Okay, so if you are not sure that you can get 35 to 40 questions correct also, then you should look inside and you should say to yourself कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रही हूँ। Okay, then you might want to skip the attempt also, it's totally up to you. If you want to skip, be my guest. All right, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई इतना तो आप कर ही दोगे, ये मेरा अजम्पशन है, मतलब गलत भी हो सकता है। सो फर्स्ट राउंड में क्या करना है, हमें जल्दी से स्किम करना है और 10 मिनट में। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। कई लोग क्या कूद पड़ते हैं उसके ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ओके, बोथ द स्ट्रेटेजीज कैन वर्क बट दिस इज स्लाइटली बेटर। ओके, बट दिस में एक दिक्कत है, अगर आपको 5-6 क्वेश्चंस आपने ऐसे पढ़ लिए जल्दी जल्दी में जो आपको नहीं आते हैं तो आपका बैंड बच जाएगा। ओके, तो फिर आप पूरे माइंडसेट नेगेटिव लेके जाओगे। ये होता है, ये आपको वही बता सकता है जिसके साथ एक्चुअली हुआ है, जिसने एक्चुअली मॉक टेस्ट दिया है, जिसने एक्चुअली प्री दिया है। एक बार यार किसी तो कोचिंग वाले ने बहुत घटिया पेपर बना दिया था, ऐसे ही मैंने 100 क्वेश्चंस देखे, मेरा सर दर्द हो गया यार, किसने पेपर बनाया। तो मैं पूरा डिप्रेशन में रहा पूरे पेपर में कि यार इसमें तो कुछ ना होना, इसमें तो कुछ ना होना। ठीक है, तो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई लर्न कि यार अपने अगर आज तो कर लिया बट आज के बाद दिमाग को फोकस रखना है। इज इट क्लियर? आई होप दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, सो दिमाग को वहां पे फोकस रखना है, और अगर आपने 100 क्वेश्चंस पढ़े और नहीं आता तो कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? कोई मर नहीं रहा है उसमें, नहीं आता तो कोई बात नहीं। 10 क्वेश्चंस नहीं आते तो छोड़ देना, अपने दिमाग को ये बोल दो कि 10 क्वेश्चन नहीं आते तो 10 के 10 छोड़ देंगे। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? उसके बाद तो शांति मिल गई, उसके बाद तो कोई लोड नहीं है लाइफ में। बस अपने आप को बस ये समझा लो कोई बात नहीं, 10 के 10 छोड़ देंगे, अब आगे बढ़े। सो आई एम टेलिंग यू सम रियल लाइफ ट्रिक्स हाउ टू वर्क। बट कई लोग क्या होते हैं, वो पहले क्वेश्चन को ही लग जाते हैं। पेपर मिलानी की मतलब F1 रेस जैसे चालू होती है ना, कि मतलब ऐसे लाइट्स चल रही हैं और एकदम से ग्रीन हुई और भगा दी गाड़ी, वैसे नहीं करना होता यूपीएससी में। ठीक है, आपका मेंटल गड़बड़ा जाएगा, संतुलन, मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा। अगर जल्दी जल्दी में 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए शुरू में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस मरीना। सो आई होप दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, सो फर्स्ट राउंड इज फर्स्ट 10 मिनट्स में डू नॉट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, डू नॉट ट्राई टू बेसिकली गेट द आंसर, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें क्या आपको एक डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड कि भाई ये 115 वाला कट ऑफ वाला पेपर है या 95 वाला कट ऑफ है? ये पॉइंट समझ रहे हो? मेरे जैसा एस्पिरेंट आपको 2 मिनट में पढ़ के बता देगा कि ये 115 वाला है कि ये 95 वाला है। बहुत बड़ा फर्क है ना, 20 मार्क्स में तो मतलब यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो दैट इज वाई दिस 10 मिनट्स इज वेरी एसेंशियल, कि आपको 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि 95 करने हैं वो ये बताएगा। मैंने क्या टाइटल लिखा है कि 85 तो करने हैं, बट अब 85 करने की 95 करने हैं वो ये बताएगा कि वो पेपर कितना डिफिकल्ट है।
लेट्स से पेपर बहुत इजी है, तो कितने अटेम्प्ट करोगे? 85 करोगे या 95 करोगे? सो आंसर इज ऑब्वियसली 95। अगर पेपर इजी आ गया तो 100 के 100 करने हैं फिर तो। अगर रिलेटिवली आपको लग रहा है ना कि ये कट ऑफ 110 120 जाने वाली है, अगर हल्का सा लग भी रहा है, तो भाई घुस जाना पेपर में, 90 प्लस तो करके आना ही है। और अगर लग रहा है कि यार ये पेपर किस गधे ने बना दिया, क्या वाहियात क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो देन टेक अ स्टेप स्टेप बैक एंड से कि चलो 85 अटेम्प्ट करना है। बट वर्स्ट के सिनेरियो में भी पेपर इतना इतना टफ नहीं आएगा कि यू कांट अटेम्प्ट 85 क्वेश्चंस आल्सो। इज इट क्लियर? आर यू एबल टू अप्रिशिएट? देखो ट्रिक्स वगैरह तो सबको पता है, मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी। बट एक मैं मेंटल मेकअप आपको दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है। जब 9:30 बजे पेपर मिलेगा, तो उसमें भागना नहीं है उसमें। इज इट क्लियर? You don't have to run like a dog or like a horse race. So you'll get to know the difficulty level and the questions which you can attend without any doubt. And if you've prepared well, then you can easily attend all the 40 questions. Okay? Easily, अगर आपको लगता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। And mark those questions at least with जो दो statements हैं, अगर उसमें एक भी doubt है तो। Now एक होता है elimination method, एक होता है pure guessing. So let's cover them quickly. So let's say कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच पार्ट? ओके, तो पहला ऑप्शन है, मान लो, आंसर मत करना है इसका, ठीक है? तो आंसर मत देना, मेरे को पता है आंसर क्या है, आंसर वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है? लेट्स से वेस्ट बंगाल। ओके, लेट्स से सेकंड ऑप्शन इज यूपी, थर्ड इज नेपाल, एंड फोर्थ इज सिक्किम। नाउ एवरीवन नोज दैट इट इज अ ब्लडी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, राइट? इतना तो पता होगा, पूरी दुनिया में पता है ना इंडिया का, इतना तो पता होगा। अभी एडिशनल लिस्ट में ऐड हुआ है और सब कुछ, इतना तो पता है। तो चलो नेपाल तो नहीं हो सकता, भले ही वो विसिनिटी में है उसके, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने क्विकली एलिमिनेट कर दिया। अब आपको नहीं पता यूपी में है कि वेस्ट बंगाल में है कि सिक्किम में है। आप समझ रहे हो? आपने इतनी न्यूज पढ़ी थी कि भाई कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इंडक्ट हुआ है, नया नया ऐड हुआ है लिस्ट में, ये वो नीलगिरी भी है और कंचनजंगा भी है, तो इतना तो पता है इंडिया में है, राइट? राइट? एंड नेपाल इज डेफिनेटली नॉट इन इंडिया। सो डू यू अंडरस्टैंड? सो आपको आंसर नहीं पता, बट फिर भी आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ऑलराइट, समझ में आ रही है सर? किसी को कोई लोड है लाइफ में तो बोल दो, कोई भी लोड है तो बोल दीजिए। दूसरा ऑप्शन, दूसरा एक ट्राई करते हैं। ओके, करें ट्राई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू, लेट्स से, मून? ओके, लेट्स से पहला है 3,000 किलोमीटर, दूसरा है 30,000 किलोमीटर, तीसरा है लेट्स से 3 लाख किलोमीटर, और चौथा है लेट्स से 3 मिलियन किलोमीटर, राइट? अब यहाँ पे भी मतलब परेशान मत होना। ओके, अब इतना तो पता है यार, दिल्ली से चेन्नई 3,000 किलोमीटर पड़ जाता है, राइट? तो मून तो थोड़ा दूर ही होगा, कॉमन सेंस तो ही बोलता है, राइट? अगेन आंसर नहीं करना है यार, बकवास नहीं, आंसर नहीं करना है। बट इतना तो पता है कि इंडिया की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 3,000 किलोमीटर पड़ती है, राइट? इतना तो सबने पढ़ा होगा बचपन में कि इंडिया ऊपर से नीचे 3,000 है, दाएं से बाएं 3,000 है, राइट? कॉमन सेंस है, तो इतना मून इतना पास तो नहीं हो सकता। अर्थ का रेडियस ही जब 6,400 किलोमीटर है, तो मून उससे तो दूर ही होगा ना। अर्थ के अंदर थोड़ी घुसा हुआ है मून, राइट? दूसरा 30,000 पकड़ते हैं। एवरी वन नोज कि अर्थ का जो डायमीटर है वो करीब 13,000 किलोमीटर पड़ता है, इजंट इट? 13 के किलोमीटर। तो जो सरकमफ्रेंस है वो करीब 40,000 किलोमीटर पड़ेगी। तो अर्थ का एक चक्कर ही जब 40,000 किलोमीटर है, तो मून 30,000 तो नहीं हो सकता। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 30 लाख है कि 3 लाख है। डू यू अंडरस्टैंड? तो बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस यू कुड एलिमिनेट टू ऑप्शंस हियर, because you know that Delhi to Chennai is 3,000 kilometers, or let's say Kashmir to Kanyakumari is like more than 3,000 kilometers, and Arunachal to Gujarat is also more than 3,000 kilometers. So it is but obvious that it's impossible for them to do anything like this, isn't it? Common sense है, कॉमन सेंस यही बोलता है। तो अभी दो तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब मान लो आपसे एक और तरह का क्वेश्चन पूछ लिया, कि which of the following is, let's say, caused by प्रोटोजोआ। ओके, ठीक है? तो लेट्स से एलिफेंट फुट डिजीज, राइट?
let's say kala azar disease, let's say leprosy, okay, and let's say influenza. अब इसमें मान लो आपको नहीं पता, आपको आती नहीं है बायोलॉजी, आपको कुछ भी नहीं आता इसमें, राइट? इसमें डोंट अज्यूम दैट यू नो H1N1 एंड ऑल दैट। मान लो कि आपको नहीं पता, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन दिस, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज आपको पता ही नहीं, बायो आती नहीं है आपको, आपने जिंदगी में पढ़ी ही नहीं, कभी खोल के देखा ही नहीं। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो बस ये 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इज एवरीवन विद मी राइट नाउ? ओनली दीज 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल। एक तो जिंदगी में पता ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, वो प्रोटोजोआ क्या होता है, हमें क्या पता, प्रोटोजोआ नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। क्या होता है एलिफेंट फुट, क्या है ये काला आजार, गोरा आजार, मेरे को क्या पता क्या है। डू यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव नो क्लू व्हाटसोएवर, ओके? पढ़ाई नहीं, कभी नाम ही पहली बार सुन रहे हो, ओके? दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, राइट? वेस्ट बंगाल में, यूपी में, नेपाल में, सिक्किम में, इतना पता है इंडिया में है, ये नहीं पता कहाँ पे है, राइट? और फिर तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या है, जिसमें आप कॉमन सेंस लगा के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? या लेट्स से एक और जैसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है विच इज स्प्रेड अक्रॉस विच ऑल स्टेट्स। सो लेट्स से पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा है लेट्स से केरला, तीसरा है तमिलनाडु, और चौथा है राजस्थान। और इसमें ऑप्शन है कि 1 और 2, 2 और 3, 3 and 4, 1 और 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, जो भी। तो ऑब्वियस सी बात है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वेस्टर्न घाट्स रीजन में है, तो यूपी और राजस्थान में तो हो नहीं सकता, ओके? तो आंसर इसका 2 and 3 होगा। अगेन लाइक यू कैन एलिमिनेट दीज ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। इसका आप 100% आंसर निकाल सकते हो जस्ट बाय नोइंग वेरी फैक्ट कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन साउथ। इज इट क्लियर? और यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस देता है जहां पे आप 1 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर सर? अभी कोई डाउट? सो बेसिकली 5 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन है आपको आंसर एग्जैक्टली पता है कि लेट्स से कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज इन सिक्किम, ओके? तो पॉइंट ही खत्म हो गया, वो तो डिस्कस करने का पॉइंट ही नहीं है, राइट? वो तो हमारे जो इनिशियल 35 to 40 क्वेश्चंस थे हमने उसमें कवर कर लिया है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो उसको तो छोड़ देते हैं। नाउ लेट अस से दिस इज द क्वेश्चन कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यूपी, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान। Answer is 2 and 3, right? Because UP and Rajasthan are in north, so it is impossible for them to have Nilgiri biosphere reserve, right? So though you did not know the right answer, you did not know whether Kerala में है कि नहीं है, but still you could do elimination, right? Because options are like this. So option 1 is 1, 2 and 3. Option 2 is 2 and 3. Option 3 is let's say 3 and 4. Option 4 is all of the above. So even the very fact कि आपको नहीं पता कि वो केरला में है कि नहीं, but it is not a guesswork, right? यूपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, तो आंसर ए नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। So despite the fact you don't know the answer, yet you know the answer. I hope this part is clear. Okay, we can do like lot of such questions, right? So we can do lot of such questions. Let's say river Ganga passes through which of the following states? All right. So let's say first is Uttarakhand, second is let's say UP, right? Third is let's say West Bengal, and fourth is let's say Tamil Nadu. So again, like options are like this: 1, 2, 3, 2, 3, 4. Okay, 2 and 3 only. So यहाँ पे भी you can easily eliminate it, right? You know it originates from Uttara, like UP, West Bengal, सब में आएगी, right? So is it clear? So though you might not know the right answer, but using the options you can do it. I hope it is clear. Cool. लेट्स से ऐसा पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेटोरियल कंट्री, और उसमें न्यूजीलैंड का एग्जांपल दे रखा है, राइट? या उसमें साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दे रखा है, यू नो वो ही नहीं सकते, इतने नीचे हैं वो, राइट? पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए इक्वेटर के आसपास भी होना। सो ऐसे एलिमिनेट किए जा सकते हैं ऑप्शंस। आई होप क्लियर है। आई कैन टेक अ डिटेल्ड क्लास ऑन जस्ट हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, वो भी कर सकते हैं हम बैठ के, बट चलो वो कभी बाद में करेंगे, ओके? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ले तो दिए मैंने आपके लिए। सो ऑब्वियसली यार सारे ऑप्शन ऐसे इजी नहीं आते, तो सारे नहीं होंगे ना एलिमिनेट। अब शाम याद है आपको? अभी तक शाम याद है जो शुरू में चालू हुआ था, पेपर दे रहा था शाम? तो उसने 9:30 to 9:40 क्या किया, उसने पेपर को देखा, राइट? 10 minutes वेंट इनटू स्किमिंग थ्रू द पेपर, एंड ही रियलाइज्ड कि यार पेपर आसान भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है,
तो कट ऑफ जाएगी 105 नंबर के आसपास। ओके, फिर उन शाम ने क्या किया, 9:40 से 10:10 के बीच में उसने क्वेश्चंस किए। आई होप यू रिमेंबर दैट। स्टोरी चल रही थी ना श्याम सर की, कि उन्होंने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसमें से 32 सही है और 3 गलत है, राइट? इजंट इट? तो ही हैज अटेम्प्टेड 35 क्वेश्चंस राइट नाउ, जिसमें से 32 सही है और 3 गलत है। अभी टाइम कितना बचा आपके पास? 40 मिनट्स चले गए, सो टाइम बचा आपके पास 80 मिनट्स, राइट? नाउ लेट अस से after this attempting, in the meanwhile he also could figure out that कि जो 80, अब जो मेरे कितने क्वेश्चंस बच गए, 65 बचे नहीं बचे, 80 मिनट और 65 क्वेश्चंस, राइट? अब इस 65 में से शाम ने 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उनको आते ही नहीं, हवा ही नहीं है इसकी, राइट? सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर इंटैक्ट। ओके, इज इट क्लियर? Let us say 25 questions are like this, let's say 30 questions are like this, ठीक है? तो 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे उनको कुछ कुछ पता है कि एक ऑप्शन नहीं हो सकता, सो यू एलिमिनेट 3, ओनली 3 ऑप्शंस आर लेफ्ट, एंड 15 क्वेश्चंस आर लाइक दिस वेयर ही हैज एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस। ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। सो लेट अस से ऐसा क्वेश्चन आ गया, मून टू अर्थ वाला डिस्टेंस आ गया, या फिर आपके पास और भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें। सो व्हाट शुड श्याम डू? कैन एनीवन टेल मी हियर? Should Sham attempt all these 15 questions? What do you think? मतलब सारे कर दे, मतलब हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है सारे के सारे 15 गलत हो जाएं, ऐसा हो सकता है? Is it possible that all 15 are wrong? Yes, obviously it is bloody possible यार। क्रिकेट में नहीं देखा कि कैप्टन ऐसे 16-16 बार टॉस हार जाते हैं लगातार? होता है ना, क्रिकेट में तो होता ही है, तो ऐसे 10-10 बार टॉस हार गए, 15-15 बार टॉस हार गए लगातार, होता है। So these are independent event at the end of the day, right? But odds are like astronomically low, right? तो अगर आप पहला क्वेश्चन गलत होने के ऑड होंगे 1/2, फिर 1/4, 1/8, राइट, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 7 लगातार क्वेश्चन गलत होने के ऑड आर लेस देन 1%, इजंट इट? आई होप इट इज क्लियर। ओके, बट लेटेस्ट से सारे गलत भी होंगे तो क्या उखाड़ लोगे उसमें, छोड़ के आ जाओगे पेपर? कैन यू डू दैट? कोई 35 क्वेश्चन कर ले, चलो चलते हैं। अरे यू डोंट हैव अ चॉइस, व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट? आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, आपके सर पे गन रख रखी है यूपीएससी ने। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। पीपल थिंक कि अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना, यू डोंट हैव अ ब्लडी चॉइस हियर। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, चॉइस है ही नहीं। पीपल, व्हाई आर यू इवन थिंकिंग अबाउट इट कि उसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है? तो करना ही है। ओके, सो यू विल गो आउट और मतलब फिर अपने बढ़िया चने वने खाओ फिर गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों में, राइट? So you have to attempt this, like this has to be done. Okay, it has to be done. Is it absolutely clear? Is it absolutely clear? At least जब मैंने बताया 85 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो this also has to be done. Is it clear? You don't have a choice here. I hope this part is clear. मैं बस ये, कई लोगों को लगता है कि आपकी चॉइस होती है कि कोई बात नहीं, नहीं आते होंगे तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। कई आपके टीचर जो होते हैं आपके दिमाग में इस तरह की एक मेंटालिटी आपकी बना देते हैं कि चलो चॉइस है, नहीं आता होगा तो छोड़ देंगे। You do not have a choice, sir and ma'am. Absolutely, you don't have any choice. Please change your mentality. You have to attempt those questions where you do not know the answer. Is it absolutely clear? There is no concept of choice कि आपके पास कोई चॉइस है कि भाई करो मत करो, अनलेस यू नो द आंसर ऑफ 90 क्वेश्चंस और फिर 10 में आपको ऐसा है कि भाई चलो ठीक है छोड़ दिया तो क्या हो गया। दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दैट इज नेगेटिव मार्किंग। अरे फिर से वही बात कर दी, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं ना, भूल जाओ नेगेटिव मार्किंग को। ओके, अगर आपको पता है कि कट ऑफ 105 110 जाने वाली है तो 55 100 तो करना ही है, राइट?
इफ यू लेट्स से इफ यू हैव एलिमिनेटेड टू ऑप्शंस एंड आपने अपने सर पे, बाय द वे ये सबसे पहले करना होता है, ठीक है। सो अभी 80 मिनट्स जो बचे हैं, अगले मैं 20 मिनट में 15 क्वेश्चन कर दूंगा। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? दिस इज लिटरली माय पर्सनल स्टोरी आई एम टेलिंग यू हियर। ऑब्वियसली मेरा टाइम बहुत कम लगा था, मैंने 1 घंटे में पूरा ऑलमोस्ट पूरा पेपर हो गया था मेरा। बट पॉइंट ये कि अगर मैं इनिशियल एस्पिरेंट हूंगा तो रोमन सैनी विल डू एग्जैक्टली लाइक दिस एंड एवरी गुड एस्पिरेंट विल फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। सो नेक्स्ट 20 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस कर दूंगा, ओके। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव आई अटेम्प्टेड टिल नाउ? फर्स्ट 60 मिनट्स में आई हैव अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस, इजंट इट? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो फर्स्ट 60 मिनट्स में आई हैव अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच लेट्स से, चलो नेचर पकड़ लो आपके, इसमें 8 गलत हो गए, 7 सही हो गए, राइट? ये एक डिसेंट आउटकम निकलेगा मेजोरिटी ऑफ द पीपल के साथ, कि 8 गलत हो गए 7 सही हो गए, या 7 सही हो गए 8 गलत हो गए, 9-6 पकड़ लो, चलो 9-6 पकड़ लो। वर्स्ट केस में 9 गलत हो गए 6 हो गए, वर्स्ट केस तो क्या 15-0 हो सकता है, बट दिस विल कवर मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? सो 9 में से 3 एलिमिनेट हो गए, स्टिल यू गॉट 3 पॉजिटिव आउट ऑफ इट, राइट? इजंट इट? सो नाउ अभी आपके यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 62, और अभी एकदम से आपके 6 मार्क्स बढ़ गए, आप 68 पे बैठे हो, इजंट इट? सो आपने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में से 68 नंबर निकाल लिए हैं, मुबारक हो। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? नाउ अगेन लाइक देयर आर lot of methods which are there, all of the above, none of the above, उसके लिए I have already made lot of videos, so that is not the intention of this class कि आपको मैं बताऊं, वो सब कुछ आप पढ़ सकते हो। बट इज इट एब्सोल्युटली क्लियर कि फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में से यू हैव एक्सट्रैक्टेड सर 68 मार्क्स टू 70 मार्क्स। नाउ आपका क्या गेम है कि जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं, इन नेक्स्ट 60 मिनट्स, हाउ मच मार्क्स यू नीड? यू जस्ट नीड 35 मार्क्स मोर, इजंट इट? सो इन 50 क्वेश्चंस में से अगर मान लो आप सारे अटेम्प्ट करते हो, ओके, और आपके मान लो 22 सही हो जाते हैं और 28 भी गलत हो जाते हैं, so you will be able to extract 26 marks. Do you understand? You are very very close to cut off now. अब वो 90s वाले डोमेन में आ गए, 96 97 में। सो अगर ये 96 की बजाय ये उल्टा हो गया, अगर आपके फेवर में गिर गया कि मान लो 9 सही हो गए और 6 गलत हो गए, सो डू यू नो इंस्टेड ऑफ 6 मार्क्स यू विल एंड अप एडिंग 14 मार्क्स, राइट? If you have let's say 9 correct and 6 wrong, so it means 7 net correct, it means 14 marks. I hope it is absolutely clear. I hope everyone is understanding that why it is very very important. अब मैं ऐसे बोल दूं कि बिल्कुल ही लक खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस हैज टू बी वेरी वेरी हाई, बट यू हैव टू रिमूव दिस फियर। ज्यादातर क्वेश्चन इसी चीज का रह जाता है कि लोगों को बेसिक मैथ करनी नहीं आती। देखो मैथ सिंपल है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई और अटेम्प्ट करके और सिलेक्शन ले जाएगा, राइट? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, तो आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैं आपके दिमाग में वही डाल रहा हूं। अब अब ये जो लास्ट के 60 मिनट्स हैं, इसमें जिसमें आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, इसमें आप पूरी जान लगा के अपने पूरे ब्रेन को निचोड़ करके ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रॉम अ 3 ऑप्शन क्वेश्चन टू अ 2 ऑप्शन क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आप अपना पूरा दिमाग लगा करके इसको 3 ऑप्शन क्वेश्चन से 2 ऑप्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट का 1 आवर बचा है आपके पास, उसमें से शुरू का 30 मिनट्स या शुरू का 40 मिनट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट 1 आवर है, उसमें मैं रोमन सैनी क्या करेगा बैठ के कि चलो यार ये लगता नहीं है कि होगा। आई होप इट इज क्लियर। सो माई फुल एनर्जी, माई फुल ब्रेन विल वर्क, आई विल गो थ्रू माई क्लासेस, I will try to remember Lakshmikant or NCRT or Roman Saini's class or an Academy Plus class or some test series here and there. I'll try to visualize. Is it absolutely clear? I'll have to focus very very high. Okay. वहां पे फोकस करना पड़ेगा और आपको उसको 3 ऑप्शन क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एकदम से जैसे मान लो कि आपको कुछ नहीं आता, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, राइट? तो जैसे इन्फ्लुएंजा है, राइट? तो आपको एकदम से याद आ जाएगा H1N1 वायरस, H1N1 वायरस, राइट? तो एकदम, और ये तो वायरस से होता है, मेरे को पता नहीं प्रोटोजोआ क्या होता है, बट अरे यार H1N1 एकदम से याद आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? सो ऐसी काफी स्ट्राइक करते हैं एकदम से, शुरू में ऐसा लगता है कि नहीं आया, बट एकदम से फिर स्ट्राइक कर जाता है। आई होप इट इज क्लियर। फिर लेट से एकदम से याद आएगा लेप्रोसी, यार कोई माइकोबैक्टीरियम, और बैक्टीरियम, अरे बैक्टीरियम, अच्छा अच्छा बैक्टीरिया से होता है, अच्छा। डू यू अंडरस्टैंड? So maybe you don't know it's protozoa or not, but suddenly you realize, oh हो, तो माइकोबैक्टीरियम से होता है, अच्छा अच्छा बैक्टीरियम है तो बैक्टीरिया ही होगा।
I hope so. If you bang your head on the wall enough times, then there is a good chance that you will do this option correctly. Okay, this is a fact based question what I'm discussing here. Every question is very very important, but लेट अस से आपसे ऐसा इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको पता ही नहीं है वो क्वेश्चन क्या है. सो आई होप दिस स्ट्रैटेजी यू हैव अंडरस्टूड कि आई विल डिवोट माई एंटायर ब्रेन. देखो, दो ऑप्शन में आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? जो दो ऑप्शन वाले फंस जाते हैं वो फंस जाते हैं, उसमें दिमाग सरदर्द होता रहता है, यार ये है ये है ये है ये है ये है ये है. उसमें तो आपको फिर मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके और मार दे आ जाओ. ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते आप. बहुत ही रेयर होगा कि आपको आंसर याद आ जाएगा, बिकॉज जो आपको आंसर याद आता है वो आप पहले अटेम्प्ट में कर देते हो. ओके, इवन इफ यू आर 80% श्योर तो उसको पहले अटेम्प्ट में निकाल दो. ये जो दो अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें फंसना निश्चित होता है. ये यूपीएससी थोड़ा जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें आप फंसिए. बट ये 3 ऑप्शन से 2 ऑप्शन कन्वर्ट करने की स्ट्रैटेजी काफी काम करती है. ऑलराइट, सो इट हेल्प्स अ लॉट. ओके, इज देयर एनी चांस ऑफ रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस? सेम पेपर में यूजुअली नहीं होता. ओके, सो दो ऑप्शन में तो मेरा हमेशा गलत होता है. ऐसा नहीं है गायत्री, इट इज प्रॉब्लम एब्सोल्यूट मैथ्स. ओके, तो कई बार लोगों को लगता है कि उनके 10 के 10 क्वेश्चन गलत हो गए. एक तो मैं जिंदगी भर अटेम्प्ट ही नहीं करते. मान लो एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें ऐसे 25 क्वेश्चन थे जिसमें दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 25 में से 22 गलत हो गए. और रोमन तो ये है, रोमन तो वो है, और बिल्कुल चालू हो गए बढ़िया बढ़िया प्रवचन देने रोमन को. रोमन की ट्रिक्स बेकार है, रोमन बेकार है, पता नहीं किसने उसको पढ़ाने के लिए बोल दिया. सी, इट कैन हैपन टू यू. आई एम नॉट सेइंग इट कैन नॉट हैपन टू यू, इट कैन हैपन टू यू. सो मतलब बिवेयर. ओके, जिनमें करेज नहीं है, इफ यू डोंट हैव द करेज टू टेक द हिट, देन डोंट डू दिस. ओके, आप लोग वैसे ही मर जाइए. ऑलराइट, सो यू बी आउट ऑफ द पिक्चर लाइक नॉर्मली, ताकि कम से कम लोड तो नहीं हो. राइट, ज्यादातर लोगों को वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है. चलो यार कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करी, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बट जितने करे उतने तो सही करके आए. तो उन लोगों को उसमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि जितने अटेम्प्ट किए वो बहुत अच्छे से कर दिए. ओके, सो अब नेगेटिव मार्किंग नहीं करी, सर ने बोला था नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. ओके, सो 3 ऑप्शन से 2 ऑप्शन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, पूरा आपका एनर्जी चली जाएगी. सो श्याम ने क्या किया, कैन यू सी, ही हैड 30 क्वेश्चंस विद 3 ऑप्शंस, राइट? सो 30 में से उसने क्या किया, 15 कर दिए इसको. ऑलराइट, और इस 15 में से भगवान ने उसके 9 सही करा दिए और 6 गलत करा दिए. राइट, सो नाउ ही हैज अटेम्प्टेड 65 क्वेश्चंस एंड ही इज सिटिंग एट 68 plus 14, 82 marks. Right, do you understand? And now comes the last hardest part of this entire paper. Okay, which is the last. अभी कितने 35 क्वेश्चंस हैं, 35 मिनट्स हैं या 30 मिनट्स हैं. यहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है. इसमें से आपके 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आपके 4 ऑप्शंस बचे हैं, और 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आपके 3 ऑप्शंस बचे हैं. यू आर सिटिंग एट 82 मार्क्स, राइट? एंड हाउ मच मार्क्स यू नीड? एटलीस्ट 23 to 24 मोर, इजंट इट? 105 106 पे जाने के लिए एटलीस्ट है, मतलब 115 आ जाए तो बात ही क्या है. बट इतने तो चाहिए ही चाहिए, वरना सिलेक्शन ही नहीं होगा, फिर करेंगे क्या? ओके, तो अब देखते हैं कैसे सिलेक्शन होगा. अब इसमें चाहिए होता है प्योर ब्रेवरी. ओके, इसमें आपको मतलब फोकस रहते हुए, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है. नाउ यू कांट डिवोट टू मच टाइम इनटू दीस क्वेश्चंस, राइट? बिकॉज यू डोंट हैव इवन 1 minute पर क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे आपको आपको अगर एक्चुअली जानना है कैसे करते हैं, तो सबसे पहले निकालो एक चॉकलेट. ओके, लास्ट 30 मिनट्स में जाने से पहले खाइए एक चॉकलेट. ओके, चीनी वाली, बढ़िया, डार्क चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट मत खा लेना गलती से. ओके, चीनी वाली, जिसमें चीनी ठोक के भरी हो पूरी. ठीक है, और उसको चबाइए 1-2 मिनट, तो उससे क्या है, एकदम से तुरंत ग्लूकोज जाएगा ब्रेन में विद इन 1 minute. सो दैट विल हेल्प यू गेट रिचार्ज. ओके, अगर कुछ नहीं हो तो टॉफी खा लेना या थोड़ी चीनी खा लेना वर्स्ट केस सिनेरियो में. ओके, ग्लूकॉन डी पी लेना, मतलब आई डोंट केयर, जस्ट मेक श्योर लॉट ऑफ ग्लूकोज गोज इन योर ब्रेन. ओके, ओके, तो इससे क्या है कि आपका 5-10% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? रेड बुल पी लेना, वट एवर द हेल यू वांट. So just make sure that before you attempt this 30 to 40 minute part, I always did that. मैं तो स्निकर्स होती थी पूरी खा जाता था.
मैं तो खैर पूरे पेपर में खाता रहता था, बट एटलीस्ट ये लास्ट आधे घंटे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट यू आर वेरी एनर्जाइज्ड। ओके, डोंट ईट डार्क चॉकलेट, इट डजंट वर्क। यू हैव टू ईट चीनी, बेसिकली प्लेन शब्दों में। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे, बट दिस एक्चुअली वर्क्स, ओके। कैफीन प्लस शुगर वर्क्स, ओके। अरे टॉफी ले लेना यार, टॉफी में क्या दिक्कत है, कौन अलाउ कर रहा है वहां पे? पानी में ग्लूकॉन डी भर लेना, क्या हो गया मतलब? ऐसी कैसी बात कर रहे हो? पी लेना, खा लेना, एक बोल देना सर भूख लग रहा है, डायबिटीज है, मर जाऊंगा वरना। ठीक है। तो पॉइंट बीइंग कि ये करने के बाद now you basically go for it. Now your brain is activated, make sure that everything is aligned very well, and okay, so this is actually a very good trick. अगर मान लो कि आपको नहीं ले जाने दे रहे एग्जाम हॉल में, तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले खा के चले जाना, ठीक है? एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होके तो खा सकते हो ना, तो 2-3 चॉकलेट खा के चले जाना जल्दी से, जिसको जो सूट करती है ऑब्वियसली। एनवायरनमेंट सर क्यों परेशान हो रहे हो? आप इतनी बार पूछ चुके हो सेम क्वेश्चन। एनवायरनमेंट से 15 क्वेश्चन भी आते हैं और 30 भी आते हैं। इट वेरीज फ्रॉम 15 to 30 क्वेश्चन ऑन एन ईयरली बेसिस, ठीक है? एंड नाउ एटलीस्ट अटेम्प्ट ऑल द 15 क्वेश्चंस वेरी क्विकली, जिसमें भी लगाना है अक्कड़ बक्कड़ लगा के आ जाओ, ठीक है? उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इफ यू कांट एलिमिनेट दीज ऑप्शंस, सो लेट्स से 15 क्वेश्चंस थे, 3 ऑप्शन थे, राइट? सो व्हाट आर दी ऑड्स ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड? 5 सही 10 गलत, इजंट इट? बट अगर किस्मत चल गई तो 6 सही 9 गलत हो जाएंगे। तो उस केस में यू कैन गेट लेट्स से 3 एक्स्ट्रा मार्क्स, तो अब 88 90 पे बैठ गए, ऑलमोस्ट देयर, राइट? ऑलमोस्ट देयर। अब लास्ट के 20 क्वेश्चंस बचते हैं और आपके पास बचेंगे 10 मिनट, ओके? इतना ही टाइम होता है, ये हमेशा इक्वेशन आती है यूपीएससी एस्पिरेंट के पास, ठीक है? या तो आपने देखो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो। एक मेरा दोस्त है, उसके हमेशा 140 160 मार्क्स के बीच में आते हैं, वो प्री एक्सपर्ट है, वो बहुत ही प्री स्पेशलिस्ट है, उसके 160 से कम नंबर ही नहीं आते, ओके? 165 155 तो ऐसे भी लोग होते हैं। अनलेस यू आर लाइक दैट, आई वुड सजेस्ट दैट यू विल बी लाइक समवेयर इन दिस विसिनिटी। एंड अरे सी सैट नहीं यार, सी सैट तो फर्जी पेपर होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल डील, जीएस पेपर 1, ओके? सो सी सैट कौन कैसी बातें कर दी आप? सी सैट कहाँ से आ गया? एनीवे, सो now last 20 questions are very very important. Now depending on how where you are sitting, okay, 88 to 90 पे अगर आप बैठे हो, then I would suggest that attempt at least 10 questions more, okay? अब कई लोग मेरे से पूछते हैं सर क्या करें अगर चारों ऑप्शन में से कुछ आता नहीं है, तो क्या करें क्या करें? अरे मैं क्या बताऊँ क्या करें, मतलब करना तो है ही, अटेम्प्ट करना है, उसमें मैं क्या करूँ? ओके, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, राइट? मतलब वैसे ही सिलेक्शन नहीं हो रहा तो करके आओ, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कट ऑफ, यू बिलीव कट ऑफ कम करके 85 कर दिया आपके लिए, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कम कर देंगे कट ऑफ, है, रो मत, ऐसे नहीं होता, ऑल राइट? सो दैट पार्ट इज क्लियर, ओके? यू हैव टू अटेम्प्ट एंड इट हैज टू बी डन, मतलब ओके, वो करना ही। सो अगेन लाइक अगेन स्ट्रेटजी वर्क्स कि 4 ऑप्शन को 3 ऑप्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जो गंदा सा ऑप्शन लगे, जो लगे कि सही नहीं हो सकता, उसको कभी भी एलिमिनेट मत करना। इज इट क्लियर? यस, इट विल बी अवेलेबल ऑफलाइन। सो द क्वेश्चन विच जो ऑप्शन है गंदा बेकार था, उसको कभी भी एलिमिनेट मत करना, ओके? तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं ऐसे ऑप्शन सही निकल जाते हैं लास्ट में, ओके? सो अरे उसके 140 नंबर इसलिए नहीं आते, उसको कोई ट्रिक आती है। उसके 140 नंबर 160 नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि उसको आता है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। उसमें ट्रिक से नहीं आते 160 नंबर, 160 नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि उसको आता है, ओके? मेरे मेंस में नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं ट्रिक लगा के आ गया वहां पे कोई, ओके? मेरे मेंस में नंबर या प्री में नंबर इसलिए आए क्योंकि मुझे आता है। आई डोंट नीड ट्रिक्स। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर, ओके? मैं ट्रिक नहीं भी लगाऊंगा क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़े कम नंबर आ जाएंगे, 309 नंबर की बजय 300 आ जाएंगे, 270 आ जाएंगे, 260 आ जाएंगे, 250 आ जाएंगे, फिर भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, राइट? तो ट्रिक्स आर फॉर दोज पीपल हु आर ऑन द फेंस, ओके? जो फेंस पे घूम रहे हैं उनके लिए। सो अगेन ट्राई टू एलिमिनेट like 4 option to 3 option and at least attempt 85 to 90 questions. So
स्ट्रेटजीज आर लाइक लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज आर अवेलेबल ऑनलाइन कि भाई कैसे करना है क्या करना है, वो सब मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. सो कुछ एलिमिनेशन मेथड मैं आपको बता ही चुका हूँ. ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस. ओके. एंड देन देर इज प्योर गैसिंग एक्सेट्रा विच आर देयर. सो दीज आर एलिमिनेशन मेथड में वन ऑफ द पॉसिबल स्टेटमेंट इज देयर. सो कुछ वर्ड्स होते हैं. अगेन लाइक आई हैव मेड दीज वीडियोस, सो दीज आर अवेलेबल on YouTube and otherwise on Unacademy. So you can watch all these videos. And if you want to, अगर आपकी करंट अफेयर से कुछ कवर नहीं हुआ है, एंड इफ यू वांट अ शॉर्ट गारंटी कि लास्ट 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स अच्छे से हो जाएं, सो यू कैन यूज माय नेम एज अ कोड रोमन सैनी एंड यू विल गेट 10% ऑफ. ओके. So just use my name as a code Roman Seni, just simple 10-letter word Roman Seni, and you'll get 10% off. And you can access all of my course: essay writing, answer writing, environment, science tech, GS 500 most topics, okay, and current affairs. बट यू आर टेकिंग ओनली एमसीक्यूज. अरे एमसीक्यूज से तो हमने पूरे वो किला बना दिया यार. ठीक है. एमसीक्यू तो हमने पूरा अपना कैसल क्रिएट कर देते हैं. एमसीक्यू तो पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं हम प्री. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ओके. क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में तो हमने एमबीबीएस निकाल दिया पूरा, यूपीएससी क्रैक कर दिया. क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट इज द अल्टीमेट फॉर्मेट. ओके. ये बोलते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. ये डायलॉग सुना होगा आपने. So MCQs are like ultimate preparation strategy. Okay. A good MCQ followed by a great explanation and correct option can eliminate all of your tension. Okay. This is Roman Seni's quote. A good MCQ with a great explanation and a correct option can eliminate most of your tension. Okay. अगर एक अच्छा MCQ है जिसका correct option है with great explanation, it can lead to lot of elimination of your tension. Is it absolutely clear? नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, हमारा कोट है. So I hope this part is clear. So if you want to join that course where we will be discussing 2500 MCQs on current affairs, be my guest if you are attempting 2021 or 2022. So you can just enroll in 2 years also. ठीक है. So Red Bull, caffeine, chocolate, चीनी, एनी फॉर्म ऑफ शुगर, लड्डू खाने, बेसन का लड्डू खा लो, उससे मैटर नहीं करता. इज इट क्लियर? चॉकलेट का मतलब चॉकलेट नहीं होता, बेसन का लड्डू खा लो, बर्फी खा लो, वट एवर वर्क्स फॉर यू. इट हैज टू बी सैचुरेटेड विद शुगर. शुगर जानी चाहिए ब्रेन में, इंस्टेंट हिट मिलना चाहिए. ओके. सो लाइक दिस इज बायोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके. So statements which have like only, always, must, never, completely, so you don't trust them. Is it clear? So extreme statements needs to be eliminated जिसमें ये word होता है. Okay. So I hope this part is clear. Okay. शुगर नहीं खानी चाहिए, ओवरऑल नहीं खानी चाहिए, बट लेट्स से अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में बैठे हो और आपके ऊपर बम गिर रहे हैं, तो आप ये थोड़ी टेंशन लोगे कि सिगरेट पीने से मेरे को कैंसर हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? If you are fighting World War II where bombs are flying here and there, then you will not worry about getting cancer after 60 years. I hope that part is clear. यहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल चल रहा है यूपीएससी में 2 घंटे, आप बोल रहे हो सर चीनी खाने से हेल्थ खराब हो जाती है. अरे थोड़ा तो कॉन्टेक्स्ट रखो यार, कुछ कॉन्टेक्स्ट तो सोचो. मैं कौन सा बोल रहा हूँ जिंदगी और चीनी खाते रहना, पेपर टाइम की बात कर रहा हूँ. ओके. सो एनीवे, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो रखा करो लाइफ में. So let us say, as per the camp existed both national and state level, people's participation is mandatory in the compensatory afforestation program carried out under the Compensatory Afforestation Act. अभी मैंने बताया ना आपको, अभी बताया था आपको. Can you see this statements which are like थोड़ा सा. I hope this part is clear. Do you understand? अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो मतलब ऐसे you can eliminate these options. I hope it is clear. Okay. I hope ये समझ में आया क्या किसी को? अरे ये अभी का क्वेश्चन है यार, ये मेरे बेसिक जो मैं 2014 से ज्ञान दे रहा हूँ उससे सॉल्व हो जाएगा. अरे मैंडेटरी, मैंडेटरी. डू यू अंडरस्टैंड? पर डंडे मार मार के थोड़ी करवाओगे पीपल पार्टिसिपेशन. मैंडेटरी, नथिंग इज मैंडेटरी इन इंडिया. लोग नहीं आएंगे पर क्या करोगे? डू यू अंडरस्टैंड? सो यूज योर ब्रेन. Which of the following statement is correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act 2017? Pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. Enterprises, crashes must allow the mother minimum 6 crash visits daily.
women with two children get reduced entitlements. Okay, so can you see this statement too? थोड़ा सा ऐसे weird सा लग रहा है, isn't it? That enterprises must allow the mother minimum 6 crash visits daily. I hope आप पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, but if we eliminate anyway, so if you follow the methods which we are discussing, okay, are you able to understand what I am discussing here? किसी को दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो let me know if you are not able to understand. But these are not very difficult question. Okay, so 6 थोड़ा इसमें ज़्यादा कर दिया, anyway, so ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड मतलब ऐसा नहीं है हमेशा ही गलत होगा, बट ऑड्स स्लाइटली थोड़े बढ़ जाते हैं. सो like if there are 4 questions, I will avoid such questions unless they are extremely important for you to do. Is it clear? कि मतलब 4 स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं आता तो मत करना, फिर जबरदस्ती तुक्का भी मारने का पॉइंट नहीं है कोई. बट मतलब अगर नहीं हो रहा सिलेक्शन तो मतलब फिर तो क्या ही पॉइंट है, राइट? एक एग्जांपल दूं इसका मैं आपको. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है मेरे पास. If you want, I can give you the example. Okay. So अभी आपने वो देखा था कि ईरान ईरान ने एक फ्लाइट को उड़ा दिया. एक फ्लाइट थी, यूक्रेनियन फ्लाइट थी, उसमें 170 लोग थे, और 170 के 177 लोगों का स्वाहा हो गया, इंस्टेंट डेथ हो गई, राइट? अब उन लोगों को तो सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला होगा, राइट? इजंट इट? एक मिसाइल आई और टुकड़े टुकड़े कर दिए पूरे फ्लाइट के. आई होप तो एक बंदी है वेस्ना उलोविच करके. ओके, सो क्या हुआ था, फ्लाइट से जा रही थी 1972 में. ओके, एंड तो वही 10 किलोमीटर ऊपर प्लेन उड़ रहा था. ओके, सो उन्होंने जंप कर गई वहां से. डू यू अंडरस्टैंड? फ्लाइट से, एंड लाइक शी सर्वाइव्ड द फॉल. वो बॉम्ब बॉम्ब था उस फ्लाइट में, तो वो वैसे ही मरना था वहां पे, तो इससे अच्छा तो कूद जाओ. I hope you understand. So now there is a very good chance that you will die. I am not saying you will not die, but if you stay in the plane, then you will definitely die, right? So I am again like not recommending you to jump from the plane without parachute, but I hope you understood the context. So she survived, by the way. Okay, so she holds the Guinness Book of World Record for highest fall, which survived without jump. Okay, without parachute. सो अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन वैसे ही नहीं हो रहा तो आप कर लो. अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन 100% हो रहा है तो फिर फ्लाइट में से मत कूदो. ओके, इज इट क्लियर? सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू टेक लास्ट 4 month स्ट्रेटेजी वीडियो? बिकॉज लॉट ऑफ यू आर वरिड कि लास्ट 4 महीने में क्या करें. कि इफ यू कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो आई विल अंडरस्टैंड, और यू कैन राइट व्हाई, कि लास्ट 4 महीने में एग्जैक्टली क्या करना है. तो नेक्स्ट थर्सडे को फिर आई कैन टेक दिस where we are discussing कि exactly what has to be done. So ठीक है, तो फिर नेक्स्ट थर्सडे को अपन ये वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू टैकल दिस, व्हाट इज द एग्जैक्ट 4 month स्ट्रेटेजी विच वन नीड्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम. ओके, एनसीईआरटी का बेस्ट कोर्स डिटेल को बहुत सारे एजुकेटर हैं, आरती मिश्रा वगैरह पढ़ा रहे हैं. हाउ टू द रीड क्वेश्चन सो फास्ट? So you have to increase your speed. There is nothing. What about attempting 80+ or 60+ accurate one? Up to you. Strategy सबके लिए मैंने मेरी बता दी. 30 भी आते हैं, 15 भी आते हैं. Anila Wells की book for polity. Lakshmikant is good. Otherwise, there are good educators like Siddharth Arora, etc. You can follow them. So ठीक, अच्छा पढ़ाते हैं वो. फिर upcoming course going to be enough for pre. वो more or less it is enough for pre. How to revise current affairs. मेरा course में आ जाना. We'll try to cover it before the preliminary examination completely. ठीक है? ठीक है सर. तो आई होप, डिड यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग?
सो ऑलवेज रिमेंबर यू डोंट हैव अ चॉइस। लोगों को लगता है उनके पास चॉइस नहीं है, आपके प्लेन में बम फूट रहे हैं, आपको कूदना ही है। ठीक है, अब आप देख लो किस तरीके से कूदना है, कहाँ कूदना है, बर्फ में कूदना है, पानी में कूदना है। ओके, यू डोंट हैव अ चॉइस। प्लेन में मिसाइल ठोक लगने वाली है, इससे अच्छा कूद जाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे and take care and good night. I hope you enjoyed the class. So I'll see you. If you are in Plus, do join Plus. If you are still not part of Plus, use my code as Roman Seni. Thank you.